करती हो रोज? नहीं, मैं एमसीक्यूज नहीं सॉल्व करती। बेटा एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो क्या करोगी फिर? बस पता नहीं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। लोग बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन बिल्कुल सेम होते हैं, बट दे आरंट एक्चुअली। हमें पता है रोटेशनल मोशन हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास कोई बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमे। जैसे कि हमारा अर्थ है, वो खुद सर्कुलर मोशन तो करता है, मतलब हमारे सन के इर्द गिर्द तो घूमता है। जैसे कि ये मैं मान रही हूँ हमारा अर्थ है, मेरा अर्थ नहीं मतलब हमारा अर्थ, और ये हमारा है सन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अर्थ हमारे पास ऐसे ऐसे तो मूव करेगा ही करेगा, जो कि है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन मतलब वो किसी और के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सर्कुलर मोशन मतलब क्या, वो किसी और के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। लेकिन रोटेशनल मोशन क्या, वो अपने ही एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल इसका एक्सिस है ये, ठीक है, तो ये अपने इर्द गिर्द भी गोल गोल घूम रहा है। तो हमें पता है हमारा अर्थ रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। इट जस्ट नॉट मूव इन अ सर्कुलर पार्ट बट इट रिवॉल्व्स एज वेल। तो ये रिवॉल्व भी करेगा। इस रिवॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होगी, जब हमारे पास बॉडी अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द घूमेगा। और फिर सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन किसी दूसरे बॉडी के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन आर नॉट सेम एज वेल, सेम, दे आर डिफरेंट। रोटेशनल मोशन में बॉडी अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है और सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अब भाई बात कर लेते हैं हम लोग, हमारे सर्कल की ले लेते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग सर्कुलर मोशन। हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, साथ में हम रोटेशनल मोशन की थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ से मेरा डेफिनेटली ये रेडियस है, ठीक है, और ये भी मेरा रेडियस है। अब यहाँ पे जो मेरा सेंटर में एंगल सबटेंड होगा ना, इसको हम बोलते हैं थीटा। इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ है जिसको हम एस से शो करते हैं, राइट। तो ये मेरे पास है एस। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा थीटा है। अब मैं बोलूँ कि ये क्या है हमारे पास, मैं बोलूँ कि हमारे पास ये थीटा क्या है, ये थीटा वो एंगल है जो कि हमारे पास सबटेंड किया जाता है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबटेंड होता है ये सेंटर ऑफ द सर्कल में अलोंग द आर्क लेंथ। तो ये एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ, इस आर्क लेंथ से, ठीक है, अलोंग विच द बॉडी रिवॉल्व्स, इसके दरमियान बॉडी रिवॉल्व करेगी। कैसे रिवॉल्व करेगी भाई, ये थीटा है और यहाँ से ये हमारे पास आर्क लेंथ बन रही है। अब इसके तो इर्द गिर्द घूम रही है हमारी बॉडी, घूमेगी ना, राइट, चक्कर लगाएगी। तो अलोंग विच द बॉडी रिवॉल्व्स, मूव्स, इस चीज़ को हम टर्म देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। समझ आई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क लेंथ, उस आर्क लेंथ से जिसके टूवर्ड्स, जिसके अलोंग बॉडी मूव करेगी, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थीटा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये थीटा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इस थीटा को हम एंगल बोलते हैं, राइट। अब ये ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो भी, ठीक है। अब इस थीटा के भाई हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि ये थीटा हमारे पास एंगल है। तो हमें पता है हमारे पास एंगल सिस्टम्स होते हैं ना, हमारे पास 3 टाइप के एंगल सिस्टम्स हैं। कौन से हमारे पास 3 टाइप के एंगल सिस्टम है, एक है रेडियन सिस्टम, ठीक है, एक है डिग्री सिस्टम, और एक सेक्साडेसिमल सिस्टम जो हम इतना नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो पहले तो इसका डेफिनेटली डिग्री सिस्टम में हम पढ़ लेते हैं यूनिट्स। एक तो चलो डिग्री सिस्टम नहीं पढ़ते अभी के लिए, इसका पढ़ लेते हैं कि इसका यूनिट जो है वो डिग्री है। एक इसका यूनिट होगा रेडियन, एक इसका यूनिट होगा रिवोल्यूशन। ये सारे एंगल्स के यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट है इसका डिग्री, एक है रेडियन, एक है रिवोल्यूशन। तो भाई अगर मैं बात करूं एंगल का, हमारे पास ऐसा यूनिट क्या है इन तीनों में से, डिग्री। डिग्री नहीं है ऐसा यूनिट, डिग्री रेडियन ऐसा यूनिट है। मुझे पता है इसकी डायमेंशन क्या होगी,
व्हाट वुड बी डायमेंशन? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, गुड। हम बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री यूनिट है ये हमारे पास। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से थे? एक रेडियन था, एक स्टेरेडियन था। रेडियन को हम बोलते हैं प्लेन एंगल है, ये 2D एंगल है, ठीक है। और ये डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है भाई इसकी डायमेंशन? हम अभी इसकी बात कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन हमारे पास क्यों नहीं है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दोबारा से एक सर्कल बना रही हूँ। ये मेरे पास सेंटर वाला एंगल है, यहाँ से आर, यहाँ से आर, ये इसकी कोई ना कोई एस जो कि आर्क लेंथ है। हम बोलते हैं ये जो थीटा बनेगा ना, ये थीटा हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इससे, एस से, मतलब हमारे आर्क लेंथ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये हम प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो हमारे पास आता है आर एस। तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है थीटा इज इक्वल टू आर एस या एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा बनता है जनरली, तो बोलते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जहाँ से ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा रिलेशन बताया। मुझे थीटा निकालना है तो थीटा क्या आएगा? एस अपॉन आर। अब मुझे पता है क्योंकि ये हमारे पास आर्क लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, है ना। और रेडियस का भी, मतलब रेडियस का भी यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, नो यूनिट, नो यूनिट तो मतलब नो डायमेंशन। समझ आया? हाँ। फिर क्वेश्चन आता है व्हेन दिस रेडियन विल बी 1। ये थीटा हमारे पास 1 रेडियन कब होगा? क्वेश्चन है जी। व्हेन दिस थीटा विल बी 1 रेडियन। 57.3 डिग्री पे। दोबारा से। 57.3 डिग्री पे। नहीं नहीं, 57.3 डिग्री पर क्यों होगा? 53.7 फिर। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी, थीटा 1 रेडियन कब होगा? मुझे एस और आर की टर्म में आंसर बताओ। जब रेडियस जो है मेरा 1 हो जाएगा। जब रेडियस 1 नहीं होगा, जब रेडियस और आर्क लेंथ बराबर हो जाएंगे हाँ, तब कैंसिल कर लेंगे तो 1 आ जाएगा ना आंसर, तो 1 रेडियन हो जाएगा। तो व्हेन आर थीटा विल बी 1 रेडियन व्हेन आर आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर बोलते हैं रेडियन और उसके बीच में, डिग्री के बीच में थोड़ा कनेक्शन पूछ लेते हैं, इंटर कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन भाई बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। पहले हम जा रहे हैं डिग्री से रेडियन में, डिग्री से जा रहे हैं रेडियन में। तो भाई किस चीज में जा रहे हैं? रेडियन में जा रहे हैं, ठीक है। जिस चीज के अंदर जाते हैं ना, हमें आंसर किस में चाहिए? पाई के अंदर आंसर चाहिए। पाई के अंदर आंसर आएगा, मतलब रेडियन में आंसर आ रहा है। तो भाई हमें पाई में आंसर चाहिए, तो पाई में आंसर चाहिए तो भाई डिग्री को लो, कोई भी आपकी डिग्री है, फॉर एग्जांपल x डिग्री है, उसको पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई में आंसर मिल जाएगा आपको। तो व्हेन you need to convert degree into radian, you will multiply the degree with pi by 180, ठीक है। और जब रेडियन हाँ। से डिग्री में जाना होता है तो 180 अपॉन पाई। हाँ, अब भाई डिग्री में जाना है तो डिग्री ऊपर रखना पड़ेगा, राइट। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये हमारी इंटर कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड पाई, मतलब रेडियन एंड डिग्री में, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि हमारा अच्छा वो प्रियंका, जब रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई करवाना है डिग्री से। हाँ, रेडियन से पाई में जा रहे हैं ना, तो कोई ना कोई रेडियन में होगा। अब रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो कोई ना कोई एक्स रेडियन को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे उससे 180 बाय पाई से, ठीक है। ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम में बात करते हैं, या पहले सर्कल में ही दोबारा से बात करते हैं। ये सर्कल है, थीटा है, आर आर एस है। अब हमें पता है ये जो मेरा पूरा हमें पता है ये रिलेशन है एस इज इक्वल टू आर थीटा, है ना। हमें पता है ये एस क्या है? ये आर्क लेंथ है। तो अगर मैं थीटा को 360 लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पूरा का पूरा फुल सर्कल किस एंगल के इक्वल होता है, 360 डिग्री के, है ना। मैंने 360 डिग्री ले लिया, ये आर सेम का सेम रहा।
तो जब मैं 360 डिग्री लूंगी तो मेरा पूरा का पूरा आर्क लेंथ किसके बराबर होगा? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, राइट? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है? ये पूरी की पूरी आर्क लेंथ, पूरे पूरे सर्कल की आर्क लेंथ होती है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल। तो जब मैं पूरी का पूरा 360 डिग्री एंगल ले रही हूँ तो ये मेरे पूरे पूरी आर्क लेंथ मिलेगी, पूरी पूरी आर्क लेंथ मिल रही है, मतलब 2 पाई आर मिल रहा है मुझे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। S इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा 360 लिया तो 2 पाई आर मुझे आर्क लेंथ मिल रही है। ये आर से आर कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे पता चल गया कि 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तुमने आर्क लेंथ कंसीडर की पूरे सर्कल को? आर्क लेंथ डेफिनेटली जब आप थीटा 360 ले रहे हो तो हमें पता है ये जितना हम ये एंगल सबटेंड करेंगे उतना ही ये भाई बढ़ता जाएगा ना आर्क लेंथ थीटा। या आप बोल सकते हो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा बढ़ाएंगे तो एस भी बढ़ेगा। तो थीटा को मैंने फुल सर्कल का एंगल ले लिया 360, तो ये भी तो पूरा का पूरा सर्कल की आर्क लेंथ आ जाएगी, और पूरे के पूरे सर्कल की आर्क लेंथ इक्वल होती है 2 पाई आर के, विच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो आर से आर कैंसिल, 2 पाई इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं पाए हमारे पास, अब ये बेसिक रिलेशंस होते हैं, पाए हमारे पास 180 के बराबर होता है, पाए बाय 2 90 के बराबर होता है। ठीक है, पाई बाय 4 45 डिग्री के बराबर होता है, पाई बाय 6 30 डिग्री के इक्वल होता है। अगर नहीं भी पता तो निकाल भी सकते हैं, पाई बाय 2 निकालना है भाई मुझे, पाई बाय 2 डिग्री में जाना है, तो डिग्री में जाने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, राइट? पाई से पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 18 और 0 लग गया तो 90 डिग्री आ गया। इसी तरह आप किसी को भी डेफिनेटली कन्वर्ट करवा सकते हो। पाई बाय 4 को सॉल्व करवा के देखोगे 45 आएगा। अगर मैं ऐसा करूँ पाई की जगह 180 रख दूँ और डिवाइड करती ही जाऊँ तो सही हो जाएगा ना? सही होगा, क्योंकि एक पाई 180 के बराबर है ना। फिर हमें बेसिक रिलेशन देते हैं, बेसिक हमें क्या रिलेशन देते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा? 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होगा? तो देखो रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, रेडियन से डिग्री में मतलब 180 बाय पाई करेंगे, और 1 है रेडियन तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 बाय पाई मतलब पाई की वैल्यू हमें पता है 3.417 जो भी होती है। अब इसको जब डिवाइड करवाओगे तो आपको पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज? 57.3 डिग्रीज। 57.3। और अगर मैं बोल दूं 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, तो भी सिंपल है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दो पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 मतलब 3.142 अपॉन 180, इसको डिवाइड करवाओगी तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 0.01745 रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन? 0.01745 रेडियन। फिर भाई यही दोनों थोड़ी ना एंगल के यूनिट है हमारे पास, एंगल का यूनिट तो हमारे पास रिवोल्यूशन भी था, राइट? तो हम बोलते हैं कि हमारे पास 1 रिवोल्यूशन हाउ मेनी डिग्रीज के इक्वल होगा? 1 रिवोल्यूशन कितने की डिग्रीज के इक्वल होगा? बोलो। 360 डिग्री के। और 1 रिवोल्यूशन कितने रेडियन के इक्वल होगा? 360 को रेडियन में कन्वर्ट करो, 360 इंटू पाई बाय 180, 1 जार 2 जार 2 पाई के इक्वल हुआ। ठीक है, तो ये 2 पाई के इक्वल होगा। 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। 1 रिवोल्यूशन कितने डिग्रीज के इक्वल होगा? 360 डिग्रीज के इक्वल होगा। इसी तरह मैं बोलूं 1 डिग्री कितने रिवोल्यूशन के इक्वल होगा? जी 1 डिग्री कितने रिवोल्यूशन, 1 डिग्री कितने रिवोल्यूशन के इक्वल होगा? 1/360। गुड, 1/360 रिवोल्यूशन के इक्वल होगा।
और मैं इसी तरह पूछ लूँ 1 रेडियन कितने रिवोल्यूशन के इक्वल होगा? 1/2 पाई। गुड, 1/2 पाई रेडियन के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है एंगल का, रेडियन, डिग्री या रिवोल्यूशन? सबसे बड़ा रेवोल्यूशन। क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री आ रहे हैं और 1 रेडियन में कितने डिग्री आ रहे थे, 57.3 आ रहे थे, राइट? तो मतलब 360 डिग्री वाला बड़ा हुआ ना, तो मतलब 1 रिवोल्यूशन सबसे बड़ा है, रिवोल्यूशन सबसे बड़ा है। चलो ये तो हमारे पास बेसिक चीज़ें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर एक क्वेश्चन दूं या मैं थोड़ा सा और बता लेती हूँ। अब डिग्री सिस्टम की थोड़ा बात करते हैं। हमारे पास मैंने बताया था 2 सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट्स होते हैं। एक होता है डिग्री सिस्टम, वो तो 3 सिस्टम है। 3 होते हैं, हम जनरली 2 ही पढ़ रहे होते हैं, हम सेक्साडेसिमल को इतना नहीं पढ़ते ना। तो एक डिग्री सिस्टम आता है, एक हमारे पास, एक हमारा रेडियन सिस्टम होता है। सेक्साडेसिमल हम इतना पढ़ते ही नहीं है, मैथ्स में ही हम बहुत कम पढ़ते हैं। खैर डिग्री सिस्टम में देखते हैं। अब डिग्री सिस्टम क्या है, बोलते हैं कि अगर आप एक सर्कल लो, इसको आप, इसका हाफ, आप इसका 4th क्वाड्रेंट ले लो। हमें पता है किसी भी सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होंगे ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? बोलते हैं आप इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लो, और हमें पता है ये क्वाड्रेंट के एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, राइट? अब इस 90 मतलब एक क्वाड्रेंट को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 90 इक्वल पार्ट्स, इतने छोटे 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 90 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो 1 पार्ट मुझे मिलेगा ना, ये उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। समझ आया? 1 मिनट, क्या बोल रहे हो वापस? मैंने बोला एक सर्कल लो, सर्कल का क्वाड्रेंट ले लो, हमें पता है क्वाड्रेंट में 90 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, है ना? हाँ। तो वो जो एक पार्ट इक्वल होगा ना, भाई एक क्वाड्रेंट के भाई 90 डिग्री होता है ना एक क्वाड्रेंट में। हाँ। तो मैं इसको पूरे 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट मेरा 1 डिग्री का बनेगा ना। हाँ। फिर बोलते हैं ये आप एक पार्ट लो, फॉर एग्जांपल ये मेरा अब एक पार्ट है। अब इस एक पार्ट को आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, 60 इक्वल पार्ट्स, इतने छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स। ये जो एक पार्ट आपको मिलेगा ना, ये आपको मिलेगा 1 मिनट। अब मिनट क्या है? मिनट भी दोबारा वही डिग्री सिस्टम में यूनिट ऑफ एंगल है। अब उसके बाद सेकंड आएगा। ठीक, ये मैथ्स में होता है ना? ये मैथ्स में होता है, यहाँ पर भी पढ़ाया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है। फिर आप इस मिनट को लो, 1 मिनट को, और इस मिनट को भी 60 इक्वल सेकंड्स में डिवाइड, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो ये एक पार्ट जो मिलेगा वो 1 सेकंड कहलाएगा। डबल डैश से डिनोट करते हैं इसको। हाँ, हेलो, आगे चले। हाँ, मुझे पूछ रहा था जो मिनट है, मिनट आया, उसके बाद उसको वापस 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उससे सेकंड्स आया। हाँ, ठीक है। तो हमने बोल दिया एक जो हमारे पास डिग्री है उसके अंदर 60 मिनट्स हैं, राइट? तो 60 मिनट्स हैं और एक ही डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे? 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट? तो 3600 सेकंड्स होंगे एक डिग्री में। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 5 डिग्री है, 30 सेकंड्स हैं या 30 मिनट्स हैं, 200 नहीं 1200 सेकंड्स हैं। इसको पूरे में मुझे आंसर दो, उसमें डिग्री में आंसर दो। 5 डिग्री 30 मिनट्स 1200 सेकंड्स। अच्छा, देती हूँ।
ये आया है। मेरी पेन नहीं चल रही, एक मिनट, बंद हो गई। 5.833 गुड। कैसे किया? 5 डिग्री प्लस 30/60, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट को इससे कर लिया, प्लस 1200 1 डिग्री में 3600 होती हैं सेकंड्स। तो अब इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया। 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा होता है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा होता है। तो अब इनको ऐड करो, 5 प्लस ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.333, 0.333। ठीक है, तो इनको ऐड करोगी तो ये क्या बनेगा? 5.5 में 3 ऐड किया तो 8333 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास हर मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाता है। ये मैथ्स के सवाल है या फिजिक्स के सवाल है? ये बेसिक सवाल है जो डेफिनेटली आगा खान में आ सकता है, मे बी साइंस रीजनिंग में या किसी और रीजनिंग में जो तुम लोग की होती है। बताओ क्या पूछ रही थी? हर मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाता है? कितना? 3 डिग्री। सॉल्व करके देखो। 124। सॉल्व किया है? नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करो। हर मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल बनाता है? पहले तो देखो पूरा का पूरा एंगल कितने बनेगा, एक मिनट हैंड टोटल एंगल कितना बना सकता है मैक्सिमम? 57.3। नहीं भाई, देखो मिनट हैंड हमारे पास टोटल कितना एंगल बना सकता है? 360। हाँ ठीक है, और मिनट में कितने हमारे पास होते हैं सेकंड्स? 60। 6 डिग्री एंगल बना सकता है मिनट हैंड। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने पूछा था हर मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल बनाएगा। मिनट हैंड हमारे पास होता है ना, जिसमें सिर्फ आर दिखाते हैं और मिनट हैंड दिखाते हैं, सेकंड की बात नहीं हो रही। हाँ। ये हमारे पास आर की सुई है छोटी वाली, ये बड़ी वाली मिनट की सुई है। तो ये हर मिनट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मिनट होगा, राइट? हर मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा? अच्छा, तो 6 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना? हाँ ये कांस्टेंट है। ठीक है। अब भाई आता है कि व्हाट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये बहुत ज्यादा आगे चल के आएगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है? नहीं, कॉन्सेप्ट है भाई। एक्सेस ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या होता है भाई? एक्सेस ऑफ रोटेशन में रियल और इमेजिनरी, ये रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी होता है, डोंट नो, बट इट विल पास थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब क्या है पॉइंट ऑफ रोटेशन? फॉर एग्जांपल मैं ये सर्कल बना रही हूँ, ये मेरे पास एक पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द डेफिनेटली बॉडी घूमेगी, राइट? तो ये क्या है? ये पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ऑफ रोटेशन। सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसके इर्द गिर्द बॉडी हमारी घूमने वाली है। और फिर ये क्या हुआ भाई? ये हमारे पास होगा प्लेन ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास हुआ प्लेन ऑफ रोटेशन। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या हुआ? एक्सेस ऑफ रोटेशन वो चीज है जो कि हमारे पास पास करेगी बाय पॉइंट ऑफ रोटेशन और परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ रोटेशन के। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक लाइन है जिसको मैं पास करवा रही हूँ प्लेन ऑफ रोटेशन से, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ये होगी लाइन हमारी प्लेन ऑफ रोटेशन से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा प्लेन ऑफ रोटेशन है सारा जो मैं बता चुकी हूँ। समझ आया? तो ये मेरे पास क्या होगा? एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसी तरह अर्थ का एक्सेस ऑफ रोटेशन देखना है तो ये मेरा अर्थ है, ये मेरे पास उसका सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये लाइन घुसेगी हमारे पास, तो ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया। और प्लेन इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए,
तो ये रहा परपेंडिकुलर प्लेन। ये समझ आई चीज? हेलो